मैसेज के लिए भी मोबाइल में पैसा ना हो और प्रचार कराना ही है, क्या उपाय हो सकता है? हाँ, माताओं को बोल दीजिए प्रातः आप जगोगे तब तक सूचना पूरे नगर में होगी। और कहीं आपने ये कह दिया कि किसी को बोलना मत, ये हमने तुमको ही बताया है, समझ लीजिए अब तो देर लगने ही वाली नहीं है प्रचार के लिए। माताओं सब बताइए, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनको छिपाने की आवश्यकता है। अपने घर की गरीबी किसी को मत बताना, ये ग्रंथ में लिखा है देवी भागवत में। अपने घर की गरीबी किसी को मत बताना, अपने घर की कमजोरी, अपने घर की कमी, अपने घर का कलह है। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया है, खाने को टुकड़ा और पहनने के लिए चिथड़ा मिलता हो, इतना कष्ट उठाने पर भी अपने ससुराल की कमजोरी पियर में भी कभी जाकर के गायन मत करना। कुछ चीजें हैं छिपाने के लायक हैं। अपना भजन, अपना पूजा पाठ, अपना दिया गया दान और अपने घर की कमजोर बातें ये छिपाने के लिए होती हैं। जो माताएं इस संदर्भ के साथ जिंदगी का निर्वाह करती हैं, सही में उन्हीं को गृहिणी कहा जाता है। गृहिणी वो ही है। आपका नाम गृहिणी है, इनका नाम गृहिणा नहीं है, लेकिन आप गृहिणी है। घर का सौंदर्य आपके हाथ है। आप जो चाहें घर को बना सकती हो। आप स्वर्ग बना दें घर को, और यदि आप ना चाहें तो नरक से भी गिरा हुआ घर हो जाए। तो कुछ चीजें ऐसी है जो छिपाने के लायक बात है। लेकिन माता रुक्मिणी को यह सूचना मिली है कि ऐसे ऐसे भगवान ने काका प्रसेन का वध करवा दिया। संध्या के समय प्रभु घर पर आए और पूछा कि आपने ऐसा किया? भगवान कहते मुझे तो पता भी नहीं, झूठा कलंक मुझे लगा तो लगा कैसे? देखा भादों की चतुर्थी का दर्शन कर लिया है, भूल से भादों की चौथ का चंद्रमा देख लें रात को, तो उस दोष से बचने के लिए परिसर में आप जितने भी बैठे हैं, ये कथा सबको कंठस्थ होनी चाहिए। मेरे प्रभु सत्राजित के पास आए और काका आप ऐसा बोल रहे थे कि मैंने मणि के लिए काका प्रसेन की हत्या करवा दी। का और क्या? महाराज पूरा का पूरा नगर इकट्ठा हो गया, सब सत्राजित के पक्ष में है और सबने भगवान के ऊपर धारा नंबर 302 थोप दी गई। बड़ी खतरनाक है, जिनको लगी हो उन्हें पता है। 302 भगवान को इसमें बांध लिया गया। प्रभु समझाते हैं, माइक कोई मानने को तैयार नहीं। प्रभु ने कहा चलो चलते हैं वन की तरफ, पता लगेगा। गए सो प्रसेन की डेड बॉडी मिल गई। अब तो और पक्का हो गया कि इसमें हाथ तेरा ही है। अब भैया मुझे पता भी नहीं। और आगे चले हैं तो शेर की मरी हुई लाश मिल गई। और आगे की तरफ चले तो एक गुफा के पास तक भगवान पहुंचे और मेरे प्रभु ने कहा कि तुम लोग तो यहीं खड़े रहना और मैं जाता हूं अंदर और यहां से पता चलेगा मणि के लिए। ज्यों ही भगवान ने अंदर प्रवेश किया है तो बालक उस मणि को क्रीडन करता करता खेल रहा था और प्रभु का घुसना इस गुफा के अंदर हुआ। बिल्कुल प्रकाश के मारे गुफा, प्रकाश छा गया पूरी गुफा में। भगवान इस गुफा में आ कैसे गए, कथा की ये असलियत सुनिए। गुफा मेरा और आपका हृदय है, जामवंत जीव है। जीवात्मा के हृदय में भगवान आए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए ये करना पड़ेगा कि जामवंत के पास जैसे एक मणि थी समंतक, मेरे और आपके पास भी यदि वो मणि आ जाए तो भगवान को बुलाना नहीं पड़ेगा, भगवान बिना बुलाए चल करके आ जाएंगे। वो मणि विचारों की मणि है। जिस समय लोगों के पास सुंदर विचारों की मणि आ जाती है तो परमात्मा को बुलाना नहीं पड़ता। जैसे जामवंत की गुफा में भगवान प्रवेश कर गए, उसी प्रकार से मेरी और आपकी हृदय रूपी गुफा में भगवान आकर के प्रकट हो जाएंगे। उसके लिए विचारों की, सुंदर विचारों की मणि प्रकट कर। बात समझ में आ रही है? बेटी चिल्लाई, कहा पिताजी गुफा में कोई आ गया, गुफा में अंदर कोई आ गया। जामवंत जी आए। भागवत में तो लिखा है कि 28 दिन और 28 रात्रि तक युद्ध चला, लेकिन यहां लिखा है 27 दिन। 27 दिन तक महाराज ये युद्ध चला। द्वारका के लोग देहली से भगवान का इंतजार करके चले गए। जामवंत के मुंह से रक्त गिरा और वो निकल करके गुफा के बाहर आया तो इन लोगों को लगा कि ऐसा लगता है कि भगवान की मृत्यु तो नहीं हो गई। द्वारका के लोग वापस आ गए।
श्री वसुदेव जी महाराज को ये बात सुनाई। सूत सावधान करते हैं सोनक ऋषियों। श्री वसुदेव जी महाराज को ये बात सुनाई कि लगता है कि भगवान श्री कृष्ण की या तो हत्या हो गई या फिर उनका पता नहीं। वसुदेव और माता देव की बहुत रोए, इतना रुदन किया, कहा अब क्या करना चाहिए, कहां कैसे क्या करें। पुराणाकार वर्णन करना चाहते हैं। गर्गाचार्य जी महाराज ने ये कहा यदि माता रानी भगवती की कृपा हो जाए, 9 दिन तक यदि तुम देवी भागवत की कथा सुन लो तो तुम्हारा पुत्र जीवित चल करके आ जाएगा। ये हमें विश्वास है इस बात के लिए। कथा कहती है कि पत्नी का कोई पति घर छोड़ के चला गया, बेटा घर छोड़ करके चला गया है और आज तक उसका पता नहीं है। पूरी दुनिया मेरी इस बात को सुन रही है। तो उसके निमित्त आप एक जगह बैठ करके 9 दिन माता भगवती के देवी भागवत महाचरित्र को पढ़ लीजिए। परदेश में गया हो बेटा वापस आ जाए, विदेश में गई हुई दौलत वापस चल करके आ जाए, जिनके घर में औलाद नहीं है प्रभु प्रेमी जनों उनको संतान मिल जाए, जिनके घर में गरीबी है उनको पैसा मिल जाए। और बहुत बढ़िया बात कही है, जिनका कोई व्यक्ति कारागृह में है। इतनी तारीखें पढ़ी लेकिन जमानत नहीं होती, कारागृह से कोई व्यक्ति वापस नहीं आया। कारागारे वंशम देवक्यम सवार, कारागार से उसके घर का वो व्यक्ति छूट करके आ जाए। इतना बड़ा प्रभाव श्रीमद् देवी भागवत का है। गर्गाचार्य जी ने जब ये कहा कि 9 दिन बैठकर आप श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनिए, तब एक बात कही श्री वसुदेव जी महाराज ने। वसुदेव जी महाराज ने कहा कि आपने ये जो सुंदर सी बात कही है गर्गाचार्य जी, गुरु जी, एक बार आपने बहुत समय पहले और ये बात हमसे कही थी, जब इस कंस ने मेरे 6 पुत्रों को मार डाला, 7वें में मेरे बलराम रोहिणी के गर्भ में स्थापित हो गए, बार बार मेरे बच्चों को मारा जाता था, तब मैंने आपका आह्वान किया और उस समय भी आप चल करके आए थे। और शायद आपको ध्यान ना होगा, आपने मुझे इस बात उस समय भी कही थी कि यदि 9 दिन तक तुम कहीं श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुन लो तो तुम्हारा बच्चा बच जाएगा। तो मैं तुम्हारे चरणों में रोया और विनम्रता के साथ में मैंने आपको कहा कि मेरे हाथ पांवों में बेड़ियां पड़ी हैं, जंजीरें पड़ी हैं, इस कारागृह में मैं रहता हूं, आप बताइए मैं कैसे कथा सुनूं, मेरी तरफ से आप ही अनुष्ठान कर दीजिए। तो विंध्याचल पर्वत पर पहुंच करके तुमने 9 दिन का अनुष्ठान किया और उधर से आपका आगमन हुआ और आपने मुझे आकर के बात बताई कि आज आकाशवाणी हुई है कि 8म संतान में साक्षात परमात्मा ही तुम्हारे यहाँ आकर के खेलेगा। तो आपकी वो बात बिल्कुल पक्की हुई और मुझे भरोसा है यदि 9 दिन ये मैं श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनूंगा तो निश्चित रूप से मेरा बेटा जरूर चल करके आएगा। आज आसन लगा करके वसुदेव और देवकी बैठे हैं, श्री गर्गाचार्य जी महाराज कथा सुना रहे हैं। प्रथम दिन की कथा, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6म, 7म और 8वें। और यहाँ लिखा है कि जैसे ही 9वें दिन की कथा पूरी हुई यज्ञ कराया जा रहा था। श्रीमद् देवी भागवत में यज्ञ का बड़ा महत्व है। इसका दिव्य मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ये इसका बीज मंत्र है। इतना बड़ा प्रभाव है इस मंत्र का। यज्ञ वही विष्णु साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। मौका मिले यदि आपका आवाहन और कार्य समिति की किसी भी व्यवस्था में किसी भी प्रकार की अवरोधकता नहीं होती और आपको निमंत्रण और आपको बुलावा दिया जाए तो ये मौका आप चूकना मत। आहुति डालने का सहज चंडी हजारों पाठ माता भगवती दुर्गा रानी के, और उसमें भी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की गाथा। इस ग्रंथ को मैंने पढ़ा है इसलिए मैं अनुभव जानता हूं इसका महत्व क्या है इसका मायना। शायद इस बात की जानकारी आपको नहीं होगी। करोड़ों करोड़ों रुपया महाराज इसके महात्म के ऊपर तोल दिए जाएं, उसका कोई महत्व नहीं होगा अपने आप में। जितना महत्व इस कथा के बीच में, यदि कहीं नित्य का हवन करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो जाए, वहां विशाल कुंड में आहुति डालने का मौका आपको ना मिले, तो 9 दिन के लिए आप अपने घर में तांबे की कुंडी रखिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इस मंत्र से 108 आहुति नित्य डाल करके आप आइए। फिर देखिए इस कथा का आनंद,
इस कथा का चमत्कार और इस कथा का प्रभाव, इन्हीं 9 दिन के बीच में आपको कुछ ऐसा शुभ समाचार मिलने वाला होगा और आप यहाँ आकर के कहोगे महाराज हमारा तो जीवन ही सुधर गया, हमारी जिंदगी तो बदल ही गई। 9 दिन की कथा में 9 दिन आहुति डाले और जब मैं यहाँ से आगे के लिए प्रस्थान कर जाऊं और आप रोज हवन और आप रोज यज्ञ ना कर पाए तो पूर्णमासी और अमावस्या को हवन यज्ञ जरूर करना। पूर्णमासी और अमावस्या महीने की ये 2 तारीख है, 2 तिथियां गजब की हैं। अमावस्या को हवन करोगे तो आपके पुरखे प्रसन्न होंगे। अमावस्या को यज्ञ करने से आपके पुरखे प्रसन्न होंगे और पूर्णमासी को हवन करने से देव प्रसन्न होंगे। ध्यान से सुनना, पितर जिसके ऊपर प्रसन्न होते हैं उनकी वंश वृद्धि होती है। दिन दूना रात्रि के चौगने के रूप में उनका परिवार उभरता है। घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। पिता से पहले कभी बेटे की मौत नहीं होती। सुनिए, पत्नी से पहले कभी पति की मृत्यु नहीं होती। जिन घरों में अमावस्या को यज्ञ होता है, हवन होता है, ये नियम लेके जाइए कथा में से। और जिनके यहाँ पूर्णमासियों को यज्ञ होता है उसके घर में कभी अमंगल नहीं होता, उसके घर में कभी गरीबी नहीं आती, उसके घर में कभी दौलत की कमी नहीं रहती। उनके बच्चे बिना विवाह के बेटी को वर और बेटे को दुल्हन ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये अमावस्या और ये पूर्णमासी, ये 2 तिथि रोज आप करते रहे फिर तो कहना ही क्या है। रोज ना कर पाए तो ये 2 दिन आपको चूकना नहीं है। गुरु मंत्र से आहुति डालिए, गुरु मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। आपके पास वो गुरु मंत्र नहीं है तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे या महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम रामो हरे हरे, इस मंत्र से डालिए। महामृत्युंजय मंत्र से आप आहुति डालिए, आप गायत्री मंत्र से आहुति डालिए। लेकिन ये नियम अपने जीवन में जोड़िए और अपने जीवन का बदलाव देखिए, अपनी जिंदगी का आनंद देखिए। बोलिए सांचे दरबार की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए, श्री वसुदेव जी महाराज के हाथ में मुख्य परीक्षित का कलावा बांधा गया। बड़े बड़भागी वो लोग हैं जिनको अपने जीवन में किसी पुराण का परीक्षित बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। कथा मेरी जब अंतिम दिन प्रवेश करती है और जब कथा का समापन होता है, भगवान के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं, कहता हूं भगवान यदि किंचित मात्र भी इस कथा का मुझे इतना भी पुण्य मिला है तो उसकी मांग आपसे मेरी इतनी सी है कि पांडाल परिसर में जितने भी लोग बैठे हैं इनको अपनी जिंदगी में एक बार तो आयोजन का परीक्षित बनने का सौभाग्य प्राप्त हो ही जाए। इतना बड़ा महत्व महाराज इस यज्ञ के परीक्षित बनने का है। वर्ष में 25 से 35 कथा करते हैं, सौभाग्य है, लेकिन इतना पुण्य नहीं है आपकी तरह 9 दिन जमीन पर बैठकर कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। जहां जहां कथा होती है देवता, जहां जहां कथा होती है देवता स्थान छोड़ कर आके बैठ जाते हैं। हनुमंत लाल जी जहां कथा वहां हनुमान जी महाराज स्थान छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। गंगा इत्यादि नदियां उस स्थान को छोड़ करके नहीं जाती। अब सुसारी नगर के लोग विश्वास करें या ना करें, दुनिया की ऐसी कोई देवी और दुनिया का ऐसा कोई देवता नहीं इस समय उन देवों का बसेरा तुम्हारे गांव में ना हो। ऐसा कोई तीर्थ नहीं, ऐसा कोई यज्ञ नहीं, ऐसा कोई देव नहीं, ऐसा कोई संत नहीं, ऐसा कोई ऋषि और महर्षि नहीं इस समय महाराज उनका आसन आपके नगर में न लगा हुआ हो। यहाँ तक कि आपके पुरखे और आपके पितर भी उतर करके आ गए हैं और तुम्हारे नाम की तालियां बजा रहे हैं कि हमारे खानदान में ऐसा कोई वंशधर तो आकर के जन्मा है जिसके माध्यम से हमें पुराण कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। परीक्षित बनने का सौभाग्य मिले, भगवान की बहुत बड़ी कृपा। श्री वसुदेव जी महाराज के हाथ में मुख्य परीक्षित का कलावा बना गया।
लिखा 7वें दिन की कथा पूरी हुई, 8वें दिन की कथा पूरी और 9वें दिन का प्रवचन। और जैसे यज्ञ की पूर्णाहुति की गई, इधर नारियल छोड़ा गया और उधर से भगवान श्री कृष्ण माता जामवंती को लेकर के पधार रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। यज्ञ की पूर्णाहुति ब्राह्मणों का तिलक किया जा रहा था और उधर भगवान श्री कृष्ण जामवंती को लेकर के नगर श्री द्वारका में आकर के पधारे हैं। सौनक ऋषि सूत जी महाराज के चरणों में माथा रख करके कहते हैं, गुरुदेव आपने बहुत बड़ी कृपा की है। सूत जी महाराज ने सावधान किया सौनक ऋषियों को, कहा जीवन में सर्वस्व मिले, सब कुछ मिले, इसके लिए माता भगवती की कृपा से बढ़कर के और कोई दूसरी कृपा नहीं होती, हो नहीं सकती। इस कथा को सुनकर के लोग जीना सीख लेते हैं। जिंदगी कैसे जी जाए लोगों को पता लगता है। का यस्तु भागवतम देव्या पठित भक्त्या शृणुते वा धर्म अर्थम च कामं च मोक्षम च लभते नरः। धर्म अर्थ काम और मोक्ष इस कथा के सुनने से ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। अपुत्रो लभते पुत्रम दरिद्रो भवनात् भवेत्। नगर में ऐसे कोई लोग हों सुबह खा के शाम की व्यवस्था ना हो, वंश निर्वंश है, घर में बेटियों का ही जन्म है, बेटा नहीं है, या बेटा और बेटी में से कोई भी नहीं है। अपने अड़ोसी और पड़ोसियों को बोल देना, माताओं कह देना कि आज हम कथा में ये सुन करके आए हैं कि 15 तारीख तक नियम से श्रीमद् देवी भागवत की कथा को सुन लीजिए। प्रभु प्रेमीजनों, वो मन कामना पूर्ति न हो ऐसा हो नहीं सकता। स्पष्ट श्लोक के साथ लिखा है, अपुत्रो लभते पुत्रम दरिद्रो धनवान भवेत्। निपुत्री को पुत्र न मिले, दरिद्र को पैसा न मिले, ऐसा हो नहीं सकता। बंद्यावा काक वंद्यावा मृत वत्साच यंग नाहा। जिसके घर में बच्चे होते नहीं या होने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। हेलो, बोलिए। पत्नी जामवंती के साथ में भगवान का पदार्पण हुआ। सबके चरणों में भगवान ने वंदन प्रणाम किया और द्वारका में आज पूरी रात्रि माता भगवती का दिव्य जागरण हुआ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण नृत्य कर रहे थे, नाच रहे थे, आनंद ले रहे थे। कथा में कीर्तन का अपने आप में अतिशय महत्व है। यहाँ रात को कीर्तन ना हो पाए, कथा के 9 दिन के बीच में रात्रि को भले आप 5 मिनट का कीर्तन करके सुने, कीर्तन करके सोए। कुछ ना आता हो तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारा किरण वासुदेवा। कथा छूटने से पूर्व मैं कथा के समूचे नियमों का यहाँ से वर्णन कर दूंगा कि बढ़िया श्रोता किस तरीके से कथा को सुने। आइए एक क्षण के लिए माँ के नाम के साथ प्रसंग को थोड़ा आगे के लिए बढ़ाते हैं। तब तक मैं इसे किस्मत का मारा तालियों के साथ किस्मत का मारा हूँ, किस्मत का मारा हूँ मैया प्यार, किस्मत का मारा हूँ मैया प्यार की थोड़ी सी झलक दिखा एक बार, झलक दिखा एक बार। किस्मत का मारा हूँ मैया प्यार की थोड़ी सी झलक दिखा एक बार, झलक दिखा एक बार।
मेरी जिंदगी में माँ धोखे ही धोखे हैं। मेरी जिंदगी में माँ धोखे ही धोखे हैं। बर्बादियों के पल आते ही रहते हैं। बर्बादियों के पल आते ही रहते हैं। अब हार के तेरी शरण में लेने आया हूँ मैया, सुन लो मेरी पुकार, सुन लो मेरी पुकार। किस्मत का मारा हूँ मैया, प्यार की थोड़ी सी झलक दिखा एक बार।